अब एक इंपॉर्टेंट केस स्टडी जो है वो हम डिस्कस करते हैं जो कि रिलेटेड है मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ। तो देखो, सपोज यू ओन अ क्लोथिंग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, योर फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूडिंग रेंट, सैलरीज, यूटिलिटीज अमाउंट 50,000 per month, the selling price per your clothing item is 50 and the variable cost per unit including material and labor is 30. Based on this figure we can calculate break even point and the margin of safety. Suppose you are currently selling 35 units of clothing पर month, ठीक है। तो देखो, आपकी फिक्स कॉस्ट गिवन है, आपको सेलिंग प्राइस गिवन है, आपको वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पर यूनिट की गिवन है, ठीक है। तो आपको ये भी गिवन है कि एक्चुअल सेल्स आपकी कितने हैं, 3500 की। तो अब आपको ब्रेक इवन पॉइंट भी कैलकुलेट करना है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी कैलकुलेट करना है। तो कैसे होगा, पहले आपको ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो कैसे होगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर मार्जिन। तो फिक्स कॉस्ट आपका कितना है, फिक्स कॉस्ट है आपका 50,000, इसे आपको डिवाइड करना है किसके साथ, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। वो कैसे निकलेगा, तो आपका जो सेलिंग प्राइस पर यूनिट है वो है 50, इसमें से आपका जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 30, उसको माइनस कर दो तो 20। 20 आपका यहाँ पर क्या है, ये आपका है ये आपका है यहाँ पर कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। तो इसे 50,000 को हमें 20 के साथ जो है वो डिवाइड करना है। तो 50,000 डिवाइडेड 120, तो ये आ रहा है आपका 2500। 2500 बेसिकली आपका क्या है यहाँ पर, ब्रेक इवन पॉइंट। 2500 हमारा यहाँ पर क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। उसके बाद अब आपको यहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करना है। तो वो कैसे निकलता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। तो एक्चुअल सेल्स आपकी कितनी है, 3500। 3500 इसमें से 2500 आपको यहाँ पर माइनस करना है। तो 1000 हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। 1000 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी, ये हमारा क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यानी कि अगर कंपनी की जो सेल्स है वो 1000 यूनिट से डिक्रीज भी होती है तब भी कंपनी को किसी भी तरह का लॉस जो है वो नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ दीज इज अ लिमिटेशन ऑफ मार्जिन कॉस्टिंग, इसमें से कौन सी हमारी यहाँ पर लिमिटेशन होती है मार्जिन कॉस्टिंग की। पहला, डिफिकल्टी इन सेग्रेटिंग कॉस्ट इनटू फिक्स्ड वेरिएबल कैटेगरी। देखो, मार्जिन कॉस्टिंग के अंदर क्या होता है कि हम टोटल कॉस्ट को फिक्स और वेरिएबल कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, पर नॉर्मल केस में हम इनको सेग्रेट करना काफी ज्यादा हमारे लिए मुश्किल जो है वो होता है। तो ये एक लिमिटेशन है मार्जिन कॉस्टिंग की। अनरियलिस्टिक assumption of fixed cost remaining unchanged and the variable cost being strictly proportional to प्रोडक्शन वैल्यू। देखो, एक हम अनरियलिस्टिक assumption ये भी लेते हैं कि जो फिक्स कॉस्ट है वो अनचेंज है, पर नॉर्मल केस के अंदर एक लेवल के बाद फिक्स कॉस्ट भी जो है वो चेंज होनी शुरू हो जाती है। और हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी डायरेक्टली प्रोडक्शन वॉल्यूम पे जो है डिपेंड नहीं करती, थोड़ा सा वेरिएशन होता है। अनरियलिस्टिक इन्वेंट्री वैल्यूएशन एंड फिक्स कॉस्ट आर नॉट इंक्लूडेड। अब क्योंकि देखो, प्रोडक्ट की कॉस्ट में जो है फिक्स कॉस्ट को इंक्लूड ही नहीं किया जाता, तो हम जब इन्वेंट्री को वैल्यू करते हैं तो वो जो वैल्यूएशन होती है वो काफी अनरियलिस्टिक होती है। एक्चुअली में उतनी हमारी कॉस्ट जो है वो नहीं होती है, ठीक है। जैसे अगर आपने मान के चलो इन्वेंट्री है, आपकी जो इन्वेंट्री है उसके ऊपर कॉस्ट है 100 रुपए, 60 रुपए है वेरिएबल, 40 रुपए फिक्स। तो अगर आप 60 रुपए में उसको वैल्यू कर रहे हो तो ये तो सही है नहीं, क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट तो आपकी 40 है। लिमिटेड सुटेबिलिटी फॉर लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी इन्वेस्टमेंट असेसमेंट। तो अगर आप किसी प्रोजेक्ट की लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी को असेस करना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो वहां पर भी ये जो मेथड है वो ज्यादा अच्छा सुटेबल नहीं रहता है। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ये सभी के सभी यहाँ पर हमारे लिमिटेशन होते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डैश इज अ कॉस्टिंग मेथड दैट एलोकेट्स ऑल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बोथ वेरिएबल एंड फिक्स टू द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसमें से कौन सा हमारा कॉस्टिंग मेथड होता है जो कि यहाँ पर जब भी किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैलकुलेट करता है तो वेरिएबल और फिक्स दोनों को ही यहाँ पर इंक्लूड जो है वो करता है। ऑप्शन है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, या फिर वेरिएबल कॉस्टिंग, या फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर आपको क्या लगेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज आर करेक्ट।